राना साहब आप बताइए जी। जी देखें, ये एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन उसके जो है वो मुकाबल एक दूसरा मौक़िफ़ भी है। ये जिन 4 अफ़सरों ने ये गलती की है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये फ़ौज ने गलत किया है? क्या पूरी फ़ौज को उन 4 अफ़राद के ऊपर जो है वो मुहीत किया जा सकता है? क्या जब आप पूरी फ़ौज को कहेंगे कि पूरी फ़ौज ने गलत किया है, तो उन 4 के अलावा बाकी सब लोग जो है वो अपने आप को जो है वो गिल्टी फ़ील नहीं करेंगे? क्या वो ये नहीं कहेंगे कि भई हमारा क्या कसूर है, आपने फ़ौज को जो है वो इस तरह से क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? क्या वो शुहदा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कौम के लिए निछावर कर दी, जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया, जिन्होंने हमारे बच्चों की हिफाज़त के लिए अपने बच्चों को जो है वो बेआसरा कर दिया, जब आप पूरी फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो क्या उस शहीद की जो वालदा है, उस शहीद की जो बेवा है, उसके जो बच्चे हैं, वो ये नहीं समझते कि हमें भी ये कहा जा रहा है? वो भी खुद को अपने आप को फ़ौज के लफ्ज़ में अपने आप को जो है वो शामिल नहीं समझते? इसलिए अगर किसी ने गलत किया है, अगर इन 4 अफ़राद ने, अगर का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरी लीगल राय में अभी इंक्वायरी जो है वो होनी है। तो अगर इस इंक्वायरी में 4 अफ़राद ने गलती की है, तो फिर उन अफ़राद के ऊपर जो है वो इसको मुसल्लत किया जाना चाहिए, पूरी फ़ौज के ऊपर क्यों मुसल्लत किया जाए? तो एक ये मुकाबल ये नुक्ता नज़र भी है और उस हिसाब से लेकिन मेरे अगर ख्याल में राना आप साहब इस पे उसको थोड़ा-सा सही समझें, मुहतात रवैया तो फिर अपनाने इन की 4 ज़रूरत के है। मैं नाम यहाँ लेने आपसे चाहिए। मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि फ़ौज का सियासत में अमल दखल ना हो। मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ कि आईएसआई, आईजेआई जैसे इत्तेहाद मत बनवाए कि किसको सियासी जमात को इलेक्शन जीतना है और किसको हारना है। बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ इसको। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि हमें इंतशार की तरफ ले चलिए यहीं जाएगी। पे मेरी एक अगर बात का चौक में जवाब खड़े दे दें। होकर कहें कि यहीं जनरल पे फैज़ मेरी ने एक ये बात किया, का जनरल जवाब दे बाजवा दें। ने ये किया। आईजेआई सुन लें, आईजेआई बनाने में जनरल हमीद गुल जब ये कहता है कि मैंने खुद बनवाई थी, तो फिर आप पूरी फ़ौज को क्यों ब्लेम करते हैं? ज़िया-उल-हक का फ़ैसला ज़िया-उल-हक का फ़ैसला था, परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला था, तो फिर आप पूरी फ़ौज को क्यों ब्लेम करते हैं? तो देखिए ये उस वक़्त चीज़ें तो जो है आपने ना, कभी ये नाम ही ना देखें लिया। ये मसला ये है कि आप उस वक़्त तो आप बेनिफिशियरी थे, कोई तो आप लाइन खुश ड्रा रहे। नहीं कर अब सकते। आप बेनिफिशियरी नहीं है, तो आप तो सरेआम चलो नाम लेके उसको फिर एक भी मुश्किल नहीं, नहीं सूरत-ए-हाल सुन पैदा लें। कर रहे हैं। देखें नदीम मलिक साहब, बात ये है कि अगर ये बात गलत है ना, तो फिर मैं बेनिफिशियरी हूँ या वाडा साहब बेनिफिशियरी हों, आप बेनिफिशियरी, ये गलत ही है। अगर इस बात को फिर आप नहीं, तस्लीम काम तो नहीं गलत करेंगे, है। तो फिर ये बात अगर जो कोई है आईजीआई ये बनवाता ख़त्म है तो नहीं गलत होगी। काम कर रहा है। वो तो उसको सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपकी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जनरल दुरानी और जनरल बेग के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो तो भागा ही नहीं जा सकता उसके ऊपर। आपने कार्रवाई नहीं थी की वैसे उसके ऊपर। नहीं, कार्रवाई जो है वो एक ज़माने में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि उन्हें आइन में अमेंडमेंट करने का भी इख्तियार है। एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कामयाब बगावत हो वो इनकलाब होता है, इनकलाबी करार दे दिया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर उनको गद्दार भी करार दे दिया था। देखें ये हमारी जो 70 साल अच्छा, की ये राना साहब, ये तारीख़ लॉजिक है, वैसे थोड़ी-सी मुश्किल है इसमें इसको ये एक्सेप्ट करना। आप कह ज़िग-ज़ैग रहे हैं कि हैं, 99 हमें में इनको चूँकि बैठ के इफ्तिखार चौधरी एक ने सुप्रीम मरतबा कोर्ट सुन में लें, जनरल मलिक मुशर्रफ साहब को सुन 3 लें। साल आइन में तरमीम जी, करने सुन का लें। इख्तियार दे दिया था बिना माँगे, गैर कानूनी काम जी, किया था। दे तो दिया इसलिए 2 था, अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई लेकिन का वो ऑर्डर था वो अकेले नहीं मानना थे, वो ज़रूरी नहीं था। उनके साथ 12 लोग और भी थे। नहीं, सुन लें, बात ये है नदीम मलिक साहब, जो यही बात मियाँ नवाज़ शरीफ कह रहे हैं, यही मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया है, यही मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है। और वो क्या कह रहा है? वोट को इज़्ज़त दो से मुराद यही है कि अवाम के फैसले को तस्लीम करो और ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो। और तो उसका कोई मौक़िफ़ नहीं है। और इस बारे में जो एक बात अच्छा, वाडा साहब से भी आप इस पे जैसे पूछें, लेकिन इससे पहले एक मैं यानी दोबारा न्यूज़ अपडेट आपको और दानिशवर दे लोग दूँ। भी ये ये कहते आपने रहे अभी हैं सवाल किया या था। कह भी रहे हैं, जी। एक अदारा जाती डायलॉग की, तो ये चीज़ें बैठ के तय होनी चाहिए। हुँ। वो आपका एक सवाल था, वाडा साहब से जवाब लेने से पहले मैं उस पे अपडेट कर दूं। वो हमारे वो जो साथी जिन्होंने रिपोर्ट फाइल की है, वो कह रहे हैं कि जिन अफसरान को उनके ओहदे से हटाया गया है, दे वुड बी ट्रीटेड एज सैक्ड, उनको बरतरफ तस्वुर किया जाएगा और बाकी कार्रवाई उनकी जीएचक्यू में होगी। और ये न्यूज़ अपडेट है, जो रिमूवल है उसको बरतरफ के तौर पर ट्रीट किया जाएगा।